Hello everyone. Today our topic is stress strain curve. Today we will discuss about all the points which is in a stress strain curve. So firstly मैं आपको बताती हूँ कि स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेस क्या होता है? तो स्ट्रेस एक रेजिस्टिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया, या फिर आप बोल सकते हैं इंटरनल फोर्स पर यूनिट एरिया। इसको आप बोलते हैं स्ट्रेस, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से। सिग्मा इक्वल टू W/A। ये रेजिस्टिंग फोर्स है और ये आप लोगों के पास एरिया है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन जो है उसमें है चेंज इन डायमेंशंस ऑफ द बॉडी टू द ओरिजिनल डायमेंशंस। ये इसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से, इस तरह से, और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा L इंटू L। ये हमारी चेंज इन लेंथ है एंड ये हमारे पास है ओरिजिनल लेंथ। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे कि जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है वो माइल्ड स्केल के ऊपर है। तो माइल्ड स्केल में को जब भी हम लोड करते हैं तो उसका जो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम है वो कैसे बनेगा, वो इस तरह से आप ये देख रहे हैं। ये हमारे पास ग्राफ की, जैसे कि ये हमारे पास ग्राफ है, इसमें हमारे पास एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, दो एक्सिस शो हो रही हैं। जैसे कि ये आपके पास हो रही हैं, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक है, तो इसमें आप लोगों के पास जो स्ट्रेस है वो वर्टिकल प्लेन में है एंड जो हमारे पास स्ट्रेन है वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है डेल्टा L/L, ये स्ट्रेन है एंड स्ट्रेस जो आप लोगों को मैंने अभी बताया W/A। ठीक है, जैसे कि अब हमारे पास ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो आपके डायग्राम्स में शो होते हैं। जैसे पॉइंट 1 A पॉइंट है प्रोपोर्शनल लिमिट, B पॉइंट पे है इलास्टिक लिमिट, C पॉइंट पे है हमारे पास यील्ड पॉइंट एंड D पॉइंट पे है मैक्सिमम, या फिर आप लोग इसको अल्टीमेट स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास E पॉइंट, जिसको हम ब्रेकिंग पॉइंट या फिर फ्रैक्चर पॉइंट भी बोल सकते हैं। अब हम एक एक करके सभी पॉइंट्स को यहाँ पे समझेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास A पॉइंट, जिसको हम बोलते हैं लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इस पॉइंट में जब हम मटेरियल को लोडेड करते हैं तो एक पॉइंट आता है, वो पॉइंट है हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट। हमारे प्रोपोर्शनल लिमिट तक स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ या तो लीनियर या तो फिर स्ट्रेट लाइन बनाता है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है। हुक्स लॉ जो है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू हुक, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें रेफ़र किया था, जिनका नाम था पूरा रॉबर्ट हुक। उनका मानना था कि मटेरियल को जब लोड करते हैं तो विद इन इलास्टिक लिमिट जो हमारे पास आती है उसको बोला जाता है स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। इसीलिए क्या है कि जितना हमारा स्ट्रेस बढ़ेगा उतना ही हमारा स्ट्रेन उसके साथ साथ इंक्रीज होगा, इसीलिए इसको प्रोपोर्शनल लिमिट बोला गया है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इलास्टिक लिमिट, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जब हम A से B में शिफ्ट करेंगे तो जो B पॉइंट है हमारा वो है इलास्टिक लिमिट, ये आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इलास्टिक लिमिट में क्या होता है, इसमें पॉइंट B इज़ इन इलास्टिक पॉइंट्स, जिससे हमारा स्ट्रेन इंक्रीज होता है स्लाइटली, आराम से होगा, मोर देन स्ट्रेस, बट द मटेरियल इज़ इलास्टिक। बट मटेरियल किस में रहेगा, इलास्टिक में ही रहेगा। अब आप पूछेंगे कि इलास्टिक मटेरियल क्या होता है, तो ऐसा मटेरियल जब हम उसको लोडेड करते हैं तो वो डिफॉर्म होता है, बट रिमूवल ऑफ लोड, जब लोड को हटा देंगे तो वो क्या करेगा, आपके पास अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रीगेन कर लेता है, इसलिए इसको बोला गया है इलास्टिक लिमिट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास C यील्ड पॉइंट। ये जो हमारे पास यील्ड पॉइंट है, इसमें क्या होता है कि आफ्टर द B पॉइंट के आफ्टर, जो कि इलास्टिक पॉइंट है, इसमें जो स्ट्रेन होता है वो इंक्रीज होगा मोर क्विकली देन स्ट्रेस एंड मटेरियल गोज टू प्लास्टिक जोन। वो जो हमारे पास प्लास्टिक मटेरियल है वो क्या होगा, उस पोजीशन में हमें जो हमारा मटेरियल होगा वो डिसअपियर हो जाएगा और अपनी दोबारा से पोजीशंस को रीगेन नहीं कर सकता है, तो इसीलिए उसको बोला गया है यील्ड पॉइंट। नेक्स्ट हमने देखा कि हमने जो D पॉइंट है उसको नाम दिया है मैक्सिमम और अल्टीमेट स्ट्रेस।
ये जो पॉइंट डी है ये बियॉन्ड द पॉइंट सी के बाद आता है। लोड इसमें क्या करता है, अगेन स्टार्ट होगा बट इलोंगेशन हमारी इंक्रीज होगी मच फास्टर रेट देन लोड के एट पॉइंट डी के ऊपर। इसमें और क्या होता है कि जो स्ट्रेन होगी वो इंक्रीज होगी मोर देन लोड से। इस जो मैक्सिमम इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, मैक्सिमम स्ट्रेस पॉइंट या फिर अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट भी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट ई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रेकिंग पॉइंट, या फिर आप लोगों के पास नेकिंग पॉइंट भी इसको हम बोल सकते हैं। ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा लास्ट पॉइंट है जो हमारा डी के बाद आता है। इस पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं कि इलोंगेशन है वो लोड से थोड़ी कम हो जाएगी और जो मटेरियल है अपनी अल्टीमेट फ्रैक्चर पॉइंट को तक पहुंच जाएगा और फेल हो जाएगा। उसके बाद जब फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुंच गया दैट मीन्स कि ये क्या है, फेल हो गया है। और इसको हमने नाम दिया है फिर ब्रेकिंग पॉइंट या फिर हम इसको नेकिंग भी बोल सकते हैं। ये हमारे पास जैसे कि नेकिंग है, नेकिंग में आप लोगों ने जैसे खींचा, खींचने के बाद क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। फ्रैक्चर होने के बाद ये जो पोजीशन बनी इसको हम लोगों ने बोला हुआ है नेकिंग। ये आप देख सकते हैं ये हमारा पूरा का पूरा जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है उसके सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को बताए, जैसे कि प्रोपोर्शनल लिमिट है फर्स्ट में, फिर इलास्टिक लिमिट है, फिर यील्ड पॉइंट है, नेक्स्ट अल्टीमेट स्ट्रेस है एंड लास्ट वन है हमारे पास ब्रेकिंग पॉइंट, जिसको हम लोगों ने क्या बोला गया है, फ्रैक्चर पॉइंट भी बोलते हैं। ये हमारी वीडियो थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।